नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। पहले तो आज हम आपको भारत के 5 मंत्रियों के ऊपर हुए जानलेवा हमला की कहानी सुनाएंगे। वाकया 17 नवंबर 2019 का है, जब पूर्व मंत्री तनवीर सेठ पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया था। घटना रात करीब 11:45 पर शादी समारोह में हुई थी। ऑपरेशन के बाद सेठ की हालत स्थिर हो गई थी। हालांकि पुलिस हमलावर युवक से पूछताछ किया। इस मामले में 5 अन्य लोगों को भी संदेह के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस समय सेठ नरसिम्हा राजा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक थे। पुलिस आयुक्त के टी बालकृष्णा ने कहा कि हमले में सेठ के गर्दन पर चोट आई थी। दूसरा वाकया प्रयागराज का है। 12 जुलाई 2010 रिमोट बम का धमाका, जिसने सूबे की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को भी हिला के रख दिया था। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से हमला किया गया था, जिसमें एक पत्रकार सहित उनके गार्ड की मौके पर मौत हो गई थी, जिसमें कई बड़े बड़े सफेद पोस्ट का नाम सामने आया था। तीसरा वाक्य 16 जनवरी 2020 को राजस्थान में नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल पर एक युवक ने चाकू से हमला करने का प्रयास किया था। घटना बाड़मेर की थी, जहां पुलिस की मौजूदगी में युवक ने हनुमान बेनीवाल पर हमला किया था। पहले भी बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल पर हमला हो चुका था। जानकारी के मुताबिक हनुमान समर्थकों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी थी। उसके बाद पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया था। फिर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। चौथा वाक्य 6 जनवरी 2021 का है, जब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पर जानलेवा हमला हुआ था। बताया जा रहा था कि उन पर केजेटी ग्रामीण विधानसभा के पंचकुड़ी में हमला किया गया था। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए थे। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। वी मुरलीधरन ने ट्वीट पर एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, पश्चिमी मदीनापुर के दौरे के दौरान मेरी गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, शीशे तोड़ दिए गए, मेरे पर्सनल स्टाफ पर भी हमला किया गया, मुझे अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। पांचवा वाक्य 18 फरवरी 2021 का है, जब बंगाल की ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद जिले में बम से हमला हुआ था, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें जहांगीरपुर सब डिवीजन अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था। मंत्री जाकिर हुसैन का काफिला निमिता रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी उनके काफिले पर पेट्रोल बम फेंककर हमला किया गया। जाकिर हुसैन को कोलकाता के लिए निकलना था। जहां ये घटना हुई थी वह जगह सूती पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती है। अब हम आपको पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर राजनीतिक दलों के बयान सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो व्यंग्यात्मक बयान दिया है सुरक्षा को लेकर, निश्चित रूप से उसने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को हल्का कर दिया। मैं समझता हूं कि 16 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले प्रधानमंत्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि गृह मंत्री उनके हैं, एसपीजी सुरक्षा उनके चारों तरफ लगी है। उसके बाद भी जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक पंजाब में दिखाया जा रहा है, ये बीजेपी का नाटक है ये। और ये शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री एक देश का बहुत बड़ा पद होता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शो किया है, एक नाटक किया है, ये नाटक है कोई सुरक्षा में। ये बहुत ही निंदनीय विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं ये हमारे देश के मुखिया हैं। यदि मुखिया ही की सुरक्षा सही नहीं होगी तो फिर देश के आम व्यक्तियों की सुरक्षा के विषय में बहुत चिंतनीय विषय हो जाता है। तो जो भी ये सरकार के द्वारा भूल हुई है या चूक हुई है, ये एक प्रशासन की तरफ से इसकी जांच होनी चाहिए कि और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी भी तरह का इस तरह की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। देखिए, पंजाब में जो भी ये घटना हुई, जिसको इतना गंभीर बनाया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा,
वह सिर्फ शोसेबाजी है। एक आडंबर रचा जा रहा है। दरअसल इनके पास अपनी ज़मीन अब बची नहीं राजनीतिक, इसलिए इस तरह की ये घटनाओं का, आडंबरों का सहारा ले रहे हैं। देखिए, यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के एकदम खिलाफ है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ वहाँ के कांग्रेस सरकार ने इतनी बड़ी चूक की है, वह एकदम घोर अलोकतांत्रिक काम किया है। और देश के प्रधानमंत्री हम सबके आदर के केंद्र हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, और दुनिया में जिस प्रकार से अपने कार्यों के बदौलत भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, और कोई घटना घट जाती तो इस देश का बड़ा नुकसान होता। और यह कांग्रेस सरकार की सोची समझी साजिश का हिस्सा था। उनको मारने की साजिश थी, हत्या की साजिश थी। प्रधानमंत्री का पद सिर्फ एक संवैधानिक पद ही नहीं बल्कि देश के सम्मान का प्रतीक होता है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पंजाब यात्रा के दौरान जो उनकी सुरक्षा में लापरवाही हुई, जो चूक हुई, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी देश को। जनता दल यूनाइटेड इस घटना की निंदा करता है। जनता दल यूनाइटेड इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी ही चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पंजाब दौरे पर जाते हैं, और पंजाब दौरे पर उस स्थान पर जहां से कि कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, उनकी सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही की जाती है, बड़ी चूक की जाती है। और उस चूक के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीवी चैनल्स पर ये बोलते दिख रहे हैं कि ये चूक नहीं थी, और इस चूक को धत्ता बताते हुए तमाम दलीलें दे रहे हैं। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है कि वो देश के प्रधानमंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री समझते हैं। शायद लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। देश का आम जनमानस चाहता है कि उनकी सुरक्षा में चूक न हो, परंतु जिस बात को कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, तो चूक तो हमको नहीं लगता कि चूक हुई है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत बहादुर आदमी हैं। उन्हें देश के उन किसानों से जो अपनी मांगों को लेकर के, मान लीजिए कोई आंदोलन कर रहे हैं या कोई बात कहना चाह रहे हैं, तो देश के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि होने के नाते तो जितनी देर वो काफिला में रुके रहे 1 किलोमीटर दूर किसानों से, उतनी देर में तो वो किसानों से बात कर सकते थे। आदरणीय मोदी जी की सुरक्षा में चूक के लिए पूरे देश में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और दलित मुख्यमंत्री है। उसको लेके अपने एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो भ्रामक प्रचार, प्रधानमंत्री के काफिले का तो सारी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। वो माननीय अमित शाह से पूछें कि मेरे सुरक्षा का क्या है और क्या नहीं है। बात जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की हो तो जनता की राय को सुनना आवश्यक है। सुनिए जनता की राय को। प्रधानमंत्री का जो एक पद होता है वो बहुत गरिमा वाला पद है, और चाहे वैचारिक मतभेद किसी भी राजनीतिक दल के कैसे भी रहे हों, लेकिन उसकी सुरक्षा करना हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल भी सरासर लापरवाही है पंजाब सरकार की, और इसके खिलाफ उनको, जो भी इसके पीछे दोषी तत्व हैं, उनके खिलाफ उनको कार्यवाही करनी चाहिए। नैतिक स्टंट है, इसको जो है पूरी तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। वहाँ हमारे सीएम चन्नी साहब ने इस पूरे मामले को लेकर जांचें बैठा दी गई है, और जल्द ही जो भी निर्णय आएगा, जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भाजपा राजनीति कर रही है, जिसका आने वाले, क्योंकि 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, ऐसे में भाजपा इसको पूरी तरीके से राजनीतिक रूप देने में तुली हुई है। तो एकदम एक तरह से देश का अपमान है। हम तो इसको देश के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री के साथ अगर इस तरह से हो सकता है, तो इसमें तो एकदम षड्यंत्र है, साजिश है। यह जानबूझकर की गई कार्रवाई है। जिनकी सुरक्षा में जो दिक्कत आई है, इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वो एक आम नागरिक नहीं है, 135 करोड़ जनता के प्रधान सेवक हैं। देखिए, अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो इसकी जिम्मेदारी सभी की सामूहिक है, किसी एक की जिम्मेदारी वहाँ नहीं है। चाहे उसमें राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी।
लेकिन जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ जो जनसभा वो करने जा रहे थे उसमें भीड़ कम थी, इस चक्कर में उनने वहाँ प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कि प्रधानमंत्री को ये किसी दल का तो होता नहीं है, पूरे देश का होता है। तो ये जो उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है और शर्मनाक घटना है। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है वहाँ के, उनको नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना देश के प्रति बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। जी को 20 मिनट वेट करना पड़ा, ठीक है, गलत हुआ, मैं उसे दुखद तो नहीं मानूंगा, लेकिन वहां पर जो लद्दाख में हो रहा है, जो चीनी सेना जो है वो गलवान घाटी में झंडे फहरा रही है, उसका क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं? क्या सिर्फ एक आदमी की जान से ही पूरा राष्ट्र की सुरक्षा चलेगी? और उस आदमी की जान के लिए जब खुद स्वयं होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, एनएसए उनके अजीत डोभाल हैं वो जिम्मेदार हैं, उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं? पूरे राज्य के लोगों को आप वहां पर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, अपने ट्रोलों के द्वारा उनको राजद्रोही बोल रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं, और ये देश को सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये हमने देखा है बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, कि जब वो किसी भी मुद्दे पे गिरते हैं तो वो एक ऐसा मुद्दा उठा लेते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटक सके। निश्चित कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का फेलोवर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। और प्रधानमंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल होता है जिसको कहीं ना कहीं फॉलो करने में पंजाब सरकार की या तो जानबूझ के ये लापरवाही कही जाए, हालांकि ये इतनी बड़ी लापरवाही अनजाने में तो नहीं हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश है जिससे इसको पंजाब सरकार को निश्चित जो है दोषियों पर कार्रवाई करके और सरकार को भी जिम्मेवार बनाना चाहिए कि प्रधानमंत्री का काफिला जिस तरह रुका है, जिस तरह ओवरब्रिज पर वो 20 मिनट तक खड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलोवर है। प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी से होते पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से पूरा देश निराश है। इसी के साथ हम लेते हैं विराम। जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। नमस्कार।